अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं डिफाइन कर रहा हूँ गो और गो अवे के दरमियान क्या फ़र्क है। दोनों का लफ्ज़ी मतलब जब आप देखते हैं वो तो यही नज़र आता है, जाना, किसी भी जगह जाना, लेकिन इनके यूज़ करने में फ़र्क है जिसको मैं डिफ़ाइन करूँगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर फिर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप घर बैठकर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, रीज़नेबल फ़ी पे कर कर, और अपनी इंग्लिश में एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं आप, और ये एक बेहतरीन मौका है आपके लिए। टॉपिक है गो और गो अवे के दरमियान क्या फ़र्क है, डिफाइन कर रहा हूँ। जैसे ये एग्जांपल पहले देख लें, ही वेंट टू ऑफिस, गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, तो वो ऑफिस गया। ये असल में गो लिखूं या वेंट लिखूं एक ही बात है, ये गो है, आप समझ लें। ही वेंट टू ऑफिस, वो ऑफिस गया। आपने गो का इस्तेमाल तब करना होता है जब आपने किसी करीब जगह के लिए आमतौर पर जिक्र करना होता है। रिलेटिवली क्लोज जो होती है, थोड़ी पास होती है, जहां आप जाते हैं और शायद वापस भी आ जाते हों, तो वहां पर आप गो लगाते हैं। और फिर उसको ये भी समझ लें कि आप डायरेक्शन बता रहे होते हैं। कोई इमारत हो सकती है, कोई शख्स हो सकता है, कोई बिल्डिंग मार्केट हो सकती है। तो जब आप उस तरफ ट्रैवल करते हैं डायरेक्शन में, तो गो आ जाता है। फॉर एग्जांपल, ही वेंट टू ऑफिस, वो ऑफिस की तरफ गया या ऑफिस गया। अब ये एक इमारत है तो ये वहां गया। और ये ऑब्वियसली ऑफिस कितना दूर होगा, एक दिन में तो पहुंच ही जाता है ना बंदा, घंटों में पहुंच जाता है। तो किसी भी जगह जब आप जाते हैं तो आप आम तौर पर जहां बहुत लंबा डिस्टेंस ना हो और आप डायरेक्शन को शो कर रहे हो, तो वहां टू आ जाता है, एक गो टू हो जाता है। लेकिन अगर मैं कहूँ ही वेंट अवे टू लंदन, गो अवे का मीनिंग है चले जाना। शायद आप वापस नहीं आते या बहुत अरसे बाद आते हैं। वहां पर जब आपने कहा ना चले जाना, एक है जाना और एक है चले जाना, तो दोनों में जिस तरह उर्दू में एक माइनर सा फर्क नजर आ रहा है ना, कि किसी को कहते हैं कि वो लाहौर चला गया, इसका मतलब है कि वो शायद अभी तक वापस नहीं आया या परमानेंट शिफ्ट हो गया। लेकिन अगर मैं कहूँ वो लाहौर गया, इसका मतलब मैं समझूंगा कि जैसे वो गया फिर वापस भी आया, वक्ती तौर पर गया। सो सेम ऐसा ही डिफरेंस है। गो का मीनिंग है जाना और गो अवे चले जाना। अवे का मतलब दूर नहीं है यहाँ पर। अब जहां मैंने लिखा ही वेंट अवे टू लंदन, इसका मतलब है वो शिफ्ट हो गया लंदन, वो वापस ही नहीं आया या फिर बाद में कभी आया। तो यहां पर यह फर्क है कि गो का आप इस्तेमाल करते हैं जब आप रिलेटिवली क्लोज जगह को कह रहे होते हैं और चांसेस होते हैं कि आपने वापस भी आ जाना होता है। आप जाते हैं और आते हैं, कल आए परसों आए, जब भी। लेकिन गो वे लंबी देर का एक्शन शो करता है। चले गए उसका मतलब है परमानेंट चले गए या पता नहीं कितने सालों के लिए चले गए, वटएवर। लेकिन वो लंबी देर का मतलब है, जिसका मतलब है चले जाना। तो इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं, जैसे इसके मीनिंग में ही अवे आ रहा है तो फिर दूर चले जाना, और गो का बस मीनिंग है जाना। सो ये दोनों का फर्क है। आप ये नहीं कह सकते कि जहां गो लगाएं वहां गो अवे भी कर दे। अक्सर लोगों की आदत होती है हर लफ्ज़ के साथ ही पास और मतलब हर लफ्ज़ के साथ अवे लगा देते हैं। अब पास है तो पास अवे कर दिया। बहुत फ़र्क है। पास का मतलब है कामयाब हो जाना या गुजर कर जाना, पास अवे का मतलब मर जाना है। तो आप ये नहीं कर सकते कि गो है तो गो अवे भी कर दें, स्लीप है तो स्लीप अवे कर दें, टेक है तो टेक अवे कर दें। हर वर्ड का मीनिंग अवे लगाने से डिफरेंट होता रहेगा रिलेटिवली, और आपको उसका मीनिंग फिर उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंगली इस्तेमाल करना होगा। सो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। कोशिश किए टू द पॉइंट प्रिसाइज करके डिफाइन करूँ। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार करें, और अगर आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।